क्या भारत को एक साजिश के तहत 194 देशों के सामने बदनाम किया गया था? आखिरकार WHO झूठा कैसे निकल गया? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर भारत का सबसे बड़ा एक्शन 90% हटा दिया है। सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि चाइना का लॉस भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया है। आखिर टाटा ने 45,000 नए एम्प्लॉय को क्यों जोड़ दिया है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में एक खबर आई थी कि गाम्बिया में भारत के कप सिरप पीने से काफी सारे बच्चों की मौत हो गई। पहले 60, फिर संख्या बढ़ती चली गई। पर इससे क्या हुआ कि भारत की कंपनी बुरी तरीके से बदनाम हो गई कि इस तरीके के केमिकल कैफ कप सिरप में इस्तेमाल किए गए थे जो बाद में चलकर किडनी फेलियर करा देते हैं, डायरिया करा देते हैं या बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं। कहा गया था कि इन बच्चों की मौत कप सिरप पीने के बाद किडनी फेल हो जाने से हुई। अब ऐसे हालात में WHO ने रिपोर्ट दिया और देशों को सावधान कर दिया कि भारत की इस कंपनी के बने हुए कप सिरप आप इस्तेमाल ना करें। WHO ने ये ऐलान तो कर दिया। इस ऐलान के बाद न जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स भारत के हाथों से निकल गए होंगे, लेकिन अब खुद गाम्बिया के सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण आया है, उनके मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये स्पष्टीकरण आया है कि हमें अभी तक ये हम श्योर नहीं है कि किसी सिरप किसी मेडिसिन की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि ये लोग पहले से ही ई कोलाई और डायरिया जैसे बीमारियों से त्रस्त थे। ये बच्चे, इन्हें दवा दिया गया, कई तो ऐसे मरे हैं जिन्हें दवा दिया भी नहीं गया है, मेडिकेशन का भी दवा नहीं दिया गया है। और जिन बच्चों में ई कोलाई और डायरिया का प्रॉब्लम था उन्हें कफ सिरप क्यों दिया गया था? बहुत तरह की बातें हो रही है। गाम्बिया की सरकार खुद इस बात को कह रही है कि हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसी कफ सिरप की वजह से ही हुआ है। ऐसे में WHO ने जो ये कदम उठाया बिना समझे बिना जांचे, ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरीके से पहले से ही सुनियोजित था कि इसी तरीके से करना है और इसी तरीके से भारत को 194 देशों के सामने बदनाम करना है। वैसे आपको बता दें, भारत के तरफ से बनाए गए वैक्सीन और दवाइयां सस्ती होती हैं, इसीलिए ये अफ्रीका के देशों से लेकर दुनिया भर के देशों में बड़ी आसानी से बिकती हैं। इसे कहा जाता है मेडिसिन का हब। वैसे हाल फिलहाल में जर्मनी ने भारत के पास मेडिसिन का कंट्रोल होने पर विरोध भी जताया था, क्योंकि जर्मनी चाहता था कि उसका देश पहले की तरह मेडिसिन मामले में दुनिया का टॉप लेवल का देश बन जाए, जो पद इस वक्त भारत के पास है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये राजनीति भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और WHO जिस तरीके से इसने महामारी के समय राजनीति की है, अब तो WHO के ऊपर से यकीन भी उठ सा गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं भारत ने बहुत तगड़ा वाला एक्शन ले लिया है और इस एक्शन से चीन बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। वैसे आपको बता दें, चीन अपने खुद के कारणों से भी बहुत ज्यादा तबाह हो रहा है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से चीन की जो सबसे बड़ी आईफोन बनाने की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से मजदूर भाग रहे हैं। मजदूरों को यहाँ बंद करके रखा गया था कि जो करना है अंदर करो, बाहर नहीं निकलना, आना जाना नहीं, क्योंकि इससे महामारी बहुत तेजी से फैलेगी। और ऐसे में क्या हुआ, अचानक से अब ये लोग फॉक्सकॉन की दीवारें फांद कर यहाँ से भागने लगे। और सिर्फ यही हाल नहीं है, अभी भी जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर चाइना में बहुत सख्त नियम है और इससे लोग परेशान हो गए हैं। जगह जगह स्कैन हो रहा है और इन सब के बीच लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है। ये मुसीबत सी बन गई है चाइना के लोगों के लिए। वैसे जो जिनपिंग कर रहे हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि जिनपिंग अपने ही पैरों पर बड़ी वाली कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आईफोन के मामले में चाइना को माना जाता था कि चाइना का प्रोडक्शन काफी बेहतर है, पर 2 साल से एप्पल को बार बार नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इससे पहले खबर ये आई थी कि एप्पल की आईपैड बनाने वाली फैक्ट्री में एप्पल के ही अधिकारियों को आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनके आने से महामारी फैलने का डर है। ऐसे में प्रोडक्शन टाइमलाइन और ज्यादा बढ़ रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एप्पल धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है
है और जहां चाइना में ये सब कुछ हो रहा है उसका फायदा भारत को मिल रहा है। भारत के टाटा ग्रुप ने अब बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान तहत तमिलनाडु में भारत का टाटा ग्रुप बना रहा है आईफोन के लिए फैक्ट्री। उसके लिए करीब 45,000 वर्कर्स को तलाश कर रहा है, उनकी रिक्रूटमेंट कर रहा है। यानी जहां चाइना से कंपनियां भाग रही हैं तो वहीं भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और कंपनियां भी बढ़ रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अभी एक और तगड़ा वाला एक्शन लिया है और पूरी तरीके से 90% की छटनी कर दी है। और ये सब कुछ चाइना के साथ हुआ है। चाइना के साथ ये सिर्फ 90% की छटनी ही नहीं, दुनिया की नज़र में बहुत बड़ी गिरावट भी है। दरअसल बात यह है कि चाइना ने न सिर्फ दूसरे की जमीन पर कब्जा किया बल्कि दूसरे के राजनीति और कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी कब्जा किया। ये दूसरे देशों में 5G, 4G इंटरनेट इसके माध्यम से घुसा और इस माध्यम से घुसकर उसने जासूसी करना शुरू कर दिया। अफ्रीका के देशों में सबसे पहली बार उजागर हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि चीन के हुआवे और जेटी ये जो कंपनियां हैं इन कंपनियों पर आरोप लगा था अफ्रीका के कई महत्वपूर्ण ठिकानों से, जो राजनीतिक ठिकाने थे, नेता के, सैनिकों के जनरल के, वहां से इंफॉर्मेशन ये चाइना को भेजते थे, डेटा चोरी करते थे और ये डेटा सीधे चाइना को ट्रांसफर होता था। ऐसी बातें एप्स और गेम्स को लेकर भी आई थी जिसकी वजह से भारत सरकार ने कई ऐप और गेम को बंद कर दिया। हुआवे और जेटी को लेकर भी भारत सरकार ने बड़े एक्शन लिए। उसके बाद ब्राजील उन देशों में था जिसने चाइना का विरोध करना शुरू कर दिया और इस मामले में बात कहनी शुरू कर दी कि चाइना दुनिया के दूसरे देशों की जासूसी करता है। अब भारत सरकार ने 90% जेटी और हुआवे के कर्मचारियों को दिया है सर्टिफिकेट कि हम विश्वास नहीं कर सकते हैं और इसके कर्मचारियों को पिछले 2 साल के अंदर में 90% को वापस लौटा दिया है चाइना। और ये बहुत बड़ी चोट है चाइना के ऊपर। एक तो हुआवे और जेटी को भारत से पूरी तरीके से हटाने के चक्कर में है भारत, तो वहीं दुनिया भर में भी हुआवे और जेटी बुरी तरीके से बदनाम हो रहे हैं और इसका असर उनके बिजनेस पर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। वैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जेटी और हुआवे के ऊपर ये जो आरोप लगे हैं ये आरोप कहीं ना कहीं सही है, जिसकी वजह से एक्शन ले रही है सरकारें। और ये सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, दुनिया के बाकी देश भी अब अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हुआवे और जेटी से दूरी बनाना चाहेंगे। वैसे चीन का जितना नुकसान होगा उतना ही भारत का फायदा होगा। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।